कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब इन पर से बारिश गुजर जाए तो वही रास्ते खौफ की तस्वीर बन जाते हैं। हमने कुमराट की वादी को एक यादगार सफ़र के तौर पर अलविदा कहा, लेकिन अब हमारा अगला इम्तिहान वापस कलाम पहुंचने का है, वो भी उस रास्ते से जो बारिश की मार सह चुका है। बारिश तो थम चुकी है, लेकिन इसके असरात हर मोड़, हर पत्थर और हर नाली में मौजूद हैं। कच्चे, तंग और बल खाते रास्ते जहां जीप को बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है। पानी के बहाव ने कई जगहों पर सड़क को ख़राब कर दिया है। कीचड़ में फंसे टायरों की चीखें और ऊपर चढ़ती चढ़ाई पर यह डर कि अगर गाड़ी स्लिप कर गई तो नीचे कुछ नहीं। ये वो लम्हे होते हैं जहाँ सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि ड्राइवर का हौसला और हमारा यकीन हमें आगे बढ़ाता है। हर जगह नज़र रखनी पड़ती है, रास्ता बंद हो सकता है, पत्थर गिर सकते हैं और एक लम्हे की गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। ये है कुमराट से कलाम की वापसी का सफ़र, बारिश के बाद का खतरनाक लेकिन खूबसूरत सफ़र, जहाँ कुदरत अपनी असल शक्ल में सामने आती है और इंसान सिर्फ ये दुआ करता है कि खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुँच जाए। कुमराट में रात गुजारने के बाद अब हम वापसी की जानिब गामजन हैं टुवर्ड्स कलाम बजरिया बडगोई पास। आते हुए बहुत ज़्यादा बारिश थी, रास्ता बहुत ख़राब था। अभी हमने रिस्क लिया है कि हम बडगोई पास के थ्रू ही कलाम जाएं, तो देखते हैं सिचुएशन कैसी है। ये जी हम बस तकरीबन थल पहुंचने वाले हैं। पिछली वीडियो में आप ठीक तरह से देख नहीं सकते क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, तो मुझे अंदर से वीडियो बनानी पड़ रही थी। आई होप कि आपको रोड कंडीशन का और साइड पे चलते दराय दो जगह का क्लैरिटी से व्यू मिल रहा होगा जी। रोड की कंडीशन देखें बहुत ख़राब है और साथ दराय जो दो जगह है जी। और जब बारिश तेज़ हो जाए, जैसे कल बारिश हुई और मज़ीद बारिश होगी, तो ये पानी रोड के ऊपर भी आ जाता है जी। ये देखें जी, रोड की कंडीशन अभी तल थोड़ा सा दूर रह गया जी हमसे। हम जी थल बाज़ार पहुंच चुके हैं। कुमराट आबशार से थल बाज़ार तक हमें को तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा लगा जी। अगर आप इस रोड से लेफ़्ट टर्न करें और फिर राइट टर्न करें तो आप जहाज़ बांडा, कुंड बांडा और कटोरा लेक की तरफ जा सकते हैं जी। ये सामने रोड जा रही है, जो सामने रोड है ये जहाज़ बांडा, कुंड बांडा, कटोरा लेक की तरफ जा रही है। अभी हम थल बाज़ार में जी नाश्ते की जगह ढूंढ रहे हैं और ये सामने एक कदीमी मस्जिद आ गई, लकड़ी की सारी मस्जिद है जी और दरिया पंचकोरा के बिल्कुल ऊपर वाक़ है जी। ये लकड़ी की मस्जिद है, ये भी काफ़ी साल पुरानी है। अब इसकी हिस्ट्री मुझे अभी याद नहीं, लेकिन मैं ये भी सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है जी। और ये दरिया पंचकोरा जी आपके सामने, और हम नाश्ते की तलाश में सरगर्दा हैं जी। बच्चे थक चुके जी, बड़ा लंबा सफ़र किया उन्होंने मेरे साथ पिछले 2 दिन, और बस ये थैंक्स टू द फैमिली के बस ये एक कॉल पे उठ जाते हैं। सुबह इनको मैंने 5:30 बजे उठाया जी और अभी हम मेन थल बाज़ार में पहुँच चुके हैं। ले जी, जगह बेल आखिर मिल गई। ये वही जगह है जहाँ पे 3 साल पहले हमने रुक के सुबह नाश्ता किया था जी, और उसी जगह पे हम आए हैं जी। खाना खाने के लिए समुंदर होटल एंड रेस्टोरेंट एक मुनासिब जगह है। ये जी बड़ी डिसेंट सी जगह हमें मिल गई है जी, थल बाज़ार में, रोड के ऊपर ही है बिल्कुल। और इस तरह के फैमिली के लिए कमरे मिल जाएंगे, वो जगह शगह साफ़ करके देंगे। अच्छी बात है कि इनके पास गंदम का पराठा मिल जाएगा, आपको चने मिल जाएंगे, ऑमलेट मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी खुले दूध की। यहाँ पे अभी पता लगा जी कि गाड़ी का टायर पंचर है, तो ड्राइवर गए हैं गाड़ी का टायर पंचर लगाने के लिए। इतनी देर में हम नाश्ता करते हैं और फिर इंशाल्लाह वापसी का सफ़र करते हैं। और रास्ते में 2 ड्राइवर्स मिले, उन्होंने कहा जी बडगोई पास में बारिश तो हुई है, लेकिन अगर आप गाड़ी आराम से लेके जाएँ तो आप गाड़ी को लेके जा सकते हैं। तो हम बजरिया बडगोई पास ही इंशाल्लाह कलाम जाएंगे और रास्ते में थोड़ी सी डिटेल आपको ज़रूर दिखाएंगे कि बारिश के बाद वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और अगर बारिश हो जाए तो किस तरह की आपने एहतियात करनी है। इससे कहते हैं जी कंफर्ट जोन से बाहर रहना। हमें कहा जी नमक ला के दें, तो छोटी सी ये पोटी पका के चलेंगे नमक वाली। लेकिन एनीवे जी, यहाँ पे आपको वो सर्विस तो ठीक इनकी है, खाने का जायका भी ठीक है। पराठों में तेल बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा बहुत वंस अगेन कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है जिन जगहों पे आने के लिए। थल बाज़ार में रोज़मर्रा ज़रूरियात की तकरीबन तमाम अशिया बड़ी आसानी से आपको मिल जाती हैं।
पंचर लगे जी अल्हम्दुलिल्लाह, को घंटा एक लगा इसके ऊपर। इस टायर में 2 पंचर थे और ये अल्लाह का शुक्र है कि टाइमली हमने इसको बराबर करवा लिया, वरना रास्ते में मुश्किलात हो सकती थी। दोनों पंचर जो टायर में थे वो नुकीले पत्थर के लगने की वजह से हुए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि रास्ता कैसा है, इसलिए आपके पास चारों टायर गाड़ी के बराबर होने चाहिए और स्टेपनी भी तैयार होनी चाहिए। इस वक्त यहाँ की तारीखी मस्जिद आपके सामने मौजूद है, जो थल बाज़ार के बिल्कुल मेन जगह पे वाक़ है। ये सारी लकड़ी से बनी हुई है और ये भी सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है और इसका आर्किटेक्चर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दरिया पंचकोरा आपकी आंखों के सामने मौजूद है, जो कुमराट से निकलता है। इसको दरिया पंचकोरा इसलिए कहा जाता है कि 5 छोटे दरिया या छोटे चश्मों से मिलकर ये दरिया बनता है। पंचकोरा 5 के लफ्ज़ से निकला है। आप लोगों की आसानी के लिए अपर दीर के रेस्क्यू नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। थल बाज़ार एक मेन जंक्शन है जहाँ से आप कुमराट भी जा सकते हैं, बड़गोई पास भी जा सकते हैं, जहाज बंडा, कुन बंडा और कटोरा लेक भी जा सकते हैं। ये हम जी थल बाज़ार से निकल चुके हैं। ये बड़गोई रोड वाली बोर्ड से हमने सीधे हाथ पर टर्न लिया है और यही रोड हमें बड़गोई पास की तरफ अब लेके जाएगी जी। शुरू की रोड थोड़ी सी ख़राब है, आगे जाके रोड काफ़ी बेहतर भी हो जाएगी। फिर पैच ख़राब आएगा तो इसी तरह ये रोड जो है आगे चलती जाएगी जी। हमने यहाँ से उल्टे हाथ मुड़ना है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आप जहाज बंडा, कुंड बांडा और कटोरा लेक की तरफ चले जाएंगे और यहाँ से हमने उल्टे हाथ पर टर्न बड़गोई पास की तरफ ले लिया जी। माशाल्लाह रोड कंडीशन देखें कैसी ज़बरदस्त है जी। अरे दोस्तों, डू द ड्यू। ये रास्ता कमज़ोर आसाब के लोगों के लिए नहीं है। अगर आपके आसाब मजबूत हैं तो तब आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो ये रोड आपका शौक ज़रूर पूरा करेगी। बारिश होने के बाद ये रास्ता मज़ीद ख़राब हो चुका था और शुरू से ही इस रोड पे हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर आप रास्ते की बात करें, जो कलाम से बड़गोई पास के थ्रू आता है कुमराट तक, तो बड़गोई पास तक रास्ता फिर है तो ख़तरनाक, वो भी डेंजरस रास्ता है, इतना आसान रास्ता नहीं है। लेकिन बड़गोई पास से लेके कुमराट तक का रास्ता बहुत ही मुश्किल और दुश्वार गुजार है जी। रोड बहुत ख़राब है और आपको बड़े आराम से गाड़ी चलानी पड़ती है और ड्राइवर का भी इम्तिहान होता है, साथ बैठे पैसेंजर्स का भी इम्तिहान होता है जी। असल में यहाँ पूरी रात बारिश हुई है। अच्छी बात है कि कीचड़ नहीं बना हुआ, तो कंफर्टेबली जा रहे हैं। अभी एक और भाई साहब भी जो रात को मुलाकात हुई, वो भी कलाम से फैमिली लेके आए थे कराची की, वो भी अभी हमसे आगे निकले हैं और कुछ ड्राइवर लोगों ने भी बताया है कि रास्ता खुला है, आप जा सकते हैं। लेकिन बारिश शायद हमें डिफरेंट पैचेस में मिले जी। गाड़ी यहाँ पे फंस गई है, अभी लॉक लगा के 4x4 लगा के गाड़ी को निकालेंगे। अभी देखें ये बारिश हुई तो ज़मीन थोड़ी नरम है, तो यहाँ पे फिर इस तरह के मसाइल जो है ना फिर आपको फेस करने पड़ते हैं जी। अभी इन्होंने टायर पे लॉक लगाया, अभी 4x4 लगा के गाड़ी को निकालेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। आखिर गाड़ी निकल आई जी। कुछ लोकल लोग आए हैं, उन्होंने थोड़ी हेल्प कराई है। अभी हम थोड़ा सा आगे ताकि यहाँ पे ज़रा वो जगह इतनी स्लिपरी नहीं है फ़िलहाल, तो आगे हम आगे की तरफ आ गए जी। यहाँ पे अब गाड़ी में हम बैठेंगे जी। जब से हमने थल बाज़ार से सफ़र शुरू किया अभी तक हमें रास्ते में एक भी गाड़ी देखने को नहीं मिली। शायद वजह ये थी कि लोग जानते थे कि बारिश के बाद ये रास्ता मज़ीद ख़राब होगा, तो बेहतर है कि इस रास्ते से ना जाया जाए। लेकिन हमारे ड्राइवर ने कुछ लोकल लोगों से टेलीफोनी के लिए रब्ता किया। तसल्ली करने के बाद गाड़ी को हमने निकाला। अभी आगे देखना ये है कि क्या हम इस रास्ते के थ्रू कलाम जा सकते हैं। अगर रास्ता मज़ीद ख़राब हुआ तो हमें यहाँ से टर्न लेकर वापस थल जाना होगा और उसके बाद चकदरा से हमें कलाम को एसेस करना होगा, जो तकरीबन 10 से 12 घंटे का रास्ता बनता है। रोड ख़राब होने की बड़ी वजह बारिश में लैंडस्लाइडिंग का होना था। आते हुए रोड पे बहुत ज़्यादा पत्थर हमें नज़र नहीं आए, लेकिन वापसी जाते हुए अगर आप देखें तो जगह जगह आपको लैंडस्लाइडिंग के दौरान पत्थर रोड पे पड़े नज़र आएंगे, जिससे हमें इस बात का पता लगता है कि बारिश में अक्सर मुकामात पर यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। बहरहाल जी, रोड तो बहुत ख़राब थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आपको मैं ये ना बताऊं कि रास्ते में खूबसूरती कितनी थी तो ये नाइंसाफ़ी होगी। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा आपकी आंखों का मुंतज़र होता है। सरसब्ज़ पहाड़
और खुले मैदान, सब कुछ अनरियल सा लगता है। ये हम जी बडगोई पास के बस करीब पहुंच चुके हैं। वो दूर सामने जो है वो बडगोई पास है जी। मेरा ख्याल में हम 25 मिनट तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह जी। जो मुश्किल रास्ता है वो समझ लें बडगोई पास तक का ही है। बडगोई पास के बाद रास्ता कदरे बेहतर हो जाता है, लेकिन कुमराट से यहाँ तक का रास्ता काफ़ी ख़राब है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बडगोई पास के मैदान में पहुंच चुके हैं। अगर आप निगाह दौड़ाएं तो शायद एक आध गाड़ी ही यहाँ पे आपको नज़र आएगी। बडगोई पास बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कलाम की सरहद का आगाज़ होता है और कुमराट की वैली का यहाँ पे इख्तिताम होता है। तो आप कह सकते हैं कि बडगोई पास कलाम को कुमराट से मिलाता है। यहाँ पे मौजूद लोगों ने हमें कहा कि मौसम ख़राब है, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है, तो आपको जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो बडगोई पास का मैदान बेहद खूबसूरत है। ये जी फाइनली वी अराइव्ड बडगोई पास, और आप देखें यहाँ से सामने आपके दश्ते लेना नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल सामने जी। और देखें सारे सरसब्ज पहाड़, और ये सामने जी बडगोई पास आ चुका है जी। ये वही जगह है जहाँ पे कल मुझे ओले पड़े थे जी। हम जी बडगोई पास से उतर रहे हैं। अगर आप कुमराट से बडगोई पास आएँ नॉन स्टॉप तो तकरीबन आपको 3 घंटे लग जाते हैं, और फर्दर बडगोई पास से कलाम तक आपको 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो कुल मिला के ये 5.5 या 6 घंटे का रास्ता है। और अगर रास्ते की बात करें तो कुमराट से लेके बडगोई पास तक रास्ता बहुत ख़राब है, और फिर फर्दर बडगोई पास से कलाम तक का रास्ता इतना ख़राब नहीं है। एडवेंचरस रोड है जी, और इस रोड पे एक दफ़ा लाइफ में सफ़र ज़रूर करें। बड़े खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करें कुमराट से लेके बडगोई पास तक तो रास्ते में घने जंगलात आपको नज़र आएंगे, छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम्स आपको नज़र आएंगी, एक खूबसूरत लैंडस्केप नज़र आएगा। बडगोई पास के जो ही आप पास पहुंचते हैं तो सरसब्ज पहाड़ियाँ आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें दश्ते लैला सर फहरस्त है, और बहुत सारे ऐसे पहाड़ जिस पे ऐसा लगता है कि किसी ने सबज चादर उड़ा दी हो। बहुत खूबसूरत जगह बडगोई पास के इर्द-गिर्द के जो पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत जगह जी। तो अभी हम जी बडगोई पास से जा रहे हैं कलाम। रास्ते में हमारा इरादा शाही बाग देखने का भी है। आप ये कह सकते हैं कि कलाम से बडगोई पास तकरीबन आधा रास्ता बनता है और बडगोई पास से कुमराट तकरीबन आधा रास्ता बनता है। अगर मौसम साफ़ हो, रोड क्लियर हो, तो 5 से 6 घंटों में ये रास्ता आप तय कर लेते हैं। बारिश होने की सूरत में, रास्ता ख़राब होने की सूरत में, लैंडस्लाइडिंग की सूरत में यहाँ पे कुछ घंटे मज़ीद भी आपको लग सकते हैं। लिहाजा जब भी आप इस सफ़र पे आएँ तो कुछ घंटों का मार्जिन ज़रूर रख के आइएगा, ताकि रास्ते बंद होने की सूरत में आपको थोड़ा सा टाइम मिल सके। ये वो मुकाम आ चुका है कि यहाँ से अगर आप सीधे हाथ मुड़ें तो आप दश्ते लैला के खूबसूरत मैदान में जा पहुँचते हैं। अगर आप सीधा जाएं तो आप कलाम जा पहुँचेंगे। अगली एपिसोड शाही बाग के खूबसूरत इलाके के बारे में होगी, और उसके बाद दश्ते लैला की एपिसोड ऑन एयर होगी, जो मुझे उम्मीद है ये दोनों एपिसोड आपको बहुत पसंद आएंगी। मैं ऑनेस्टली एक चीज़ के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा कि मेरी जितनी भी ट्रैवल एपिसोड या सीरीज़ हैं, मैं उसमें हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि तमाम इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करूं, चाहे वो रोड कंडीशन हों, इलाके की मालूमात हों, डू या डोंट्स हों, और ट्रैवल टिप्स हों, ताकि आप जब भी अपना सफ़र प्लान करें तो तमाम इन्फॉर्मेशन रेडीली आपके पास अवेलेबल हो। और मैं वही चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ जो मुझे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बेहतर लगती है। मेरी किसी भी ट्रैवल सीरीज़ में या एपिसोड में किसी तरह की गलत बयानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। रास्ता काफ़ी तंग था और 2 गाड़ियां हमारे सामने आ खड़ी हुई। इन गाड़ियों को क्रॉस करते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट का वक्त लग गया। कुछ शॉर्ट क्लिप डालने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे आपने गाड़ी को बड़े एहतियात से निकालना है, और जब तक आप 100% श्योर ना हो तो तब तक आपने गाड़ी को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि नीचे गहरी खाई है और छोटी सी गलती किसी भी बड़े नुकसान का पेश खेमा साबित हो सकती है। इसी मुकाम के लिए कहा गया था कि रोड इज़ हिली, डोंट बी सिली। लीजिए दोस्तों, हम बडगोई पास से छोटे पास पे पहुंच चुके हैं।
इट्स आल्सो अ वंडरफुल प्लेस। थोड़ा सा स्टे ओवर ज़रूर कीजिएगा और इस इलाके के लैंडस्केप को एंजॉय कीजिएगा। इस जगह पर आपको छोटा सा ढाबा भी मिल जाएगा जहाँ पे चाय वगैरह आपको बसानी मिल जाएगी। साथ ही साथ एक पेड वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जगह इटसेल्फ खूबसूरत है और यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करने के बाद हम कलाम की जानिब अपना रुख करेंगे। हम जिस वक्त छोटे टॉप पे मौजूद हैं, बडगोई पास या बडगोई टॉप के 20 मिनट के बाद आप छोटे टॉप पे पहुंच जाते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा ढाबा बना है, चाय से मिल जाएगी, वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन वॉशरूम के चार्जेस 50 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ से भी देखें, बहुत खूबसूरत व्यूज़ है चारों तरफ और लश ग्रीन पहाड़, सब्ज़ा दरख्त आपको मिलेंगे और हवा बहुत ठंडी है यहाँ पे। आप देखें जुलाई के अंदर मैंने जैकेट पहनी है जी। ब्यूटीफुल प्लेस जी। अभी हम इंशाल्लाह कलाम की तरफ रवा दवा हैं। रास्ते में इरादा शाही बाग का भी है। शाही बाग को अगर देखना हो तो मेरे अगले एपिसोड का वेट कीजिएगा, डोंट मिस इट। ये वो पहाड़ों के पीछे से हम आए हैं जी, और हम ये रास्ता है, यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम वापसी की तरफ जाएंगे जी। छोटे पास के बाद आपने डिसेंड करना होता है। निचाई बहुत ज़्यादा है तो इसलिए गाड़ी को छोटे गियर में बड़े आराम से चलाना होता है। कोशिश करनी होती है कि ज़्यादा ब्रेक इस्तेमाल ना करें जिससे ब्रेक लेदर गर्म होकर ख़राब ना हो जाएं। अच्छा, इसके बाद आपको बिल्कुल डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलता है। मैंने अपने पहले एपिसोड में जिसमें मैंने कलाम से कुमराट का रास्ता तय किया आपको बताया था कि इस रास्ते में 4 तरह के मनाज़र या डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। तो ये रास्ता इसीलिए बहुत हसीन है कि यहाँ पे एक ही रास्ते में मुख्तलिफ तरह का लैंडस्केप देखने को मिल जाता है और हर लैंडस्केप एक से बढ़कर एक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रास्ते में हमें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और बारिश से भी हमारा सामना नहीं हुआ, वरना ये रास्ता काफ़ी ख़राब मज़ीद हो सकता था। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं कि आपके पास 4x4 हो तो आप यहाँ पे बआसानी ड्राइव कर लेंगे। 4x4 होने के साथ एक एक्सपीरियंस ड्राइवर होना भी ज़रूरी है। आपके सामने डाला खड़ा हुआ है जो कि फ़ेमस है 4x4 और ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन जो साहब इसको ड्राइव कर रहे थे उनके बस की बात नहीं थी तो उनको यहाँ से ये डाला वापस लेके जाना पड़ा और फिर लोकल जीप हायर करके वो अपनी फैमिली को आगे तक लेके गए। तो गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर भी मजबूत और तगड़ा होना चाहिए। अगर आप इस जगह का विज़िट करना चाहते हैं तो बेहतर है कि सब्र के महीने में ही आप यहाँ पे आएँ, जब यहाँ पे फुल ब्लूम होता है और सब्ज़ा बेतहाशा आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप बहुत पहले आ गए तो बर्फ़ की वजह से रास्ता बंद रहता है और अगर आप थोड़ा सा लेट आएँ तो सब्ज़ा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इस जगह को विज़िट करने का जो बेहतरीन मौसम है वो समर का बनता है। दूसरा, यहाँ पे मौसम का कोई एतबार नहीं। जब भी यहाँ पे विज़िट करें तो आपके पास रेन कोट और अम्ब्रेला ज़रूर होनी चाहिए और आपके पास अगर हाइकिंग स्टिक भी हो तो ये एक अच्छी बात है। लीजिए जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचाई से नीचाई तक बआसानी और खैरियत से पहुंच चुके हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अभी हम जाएंगे शाही बाग, लेकिन उसके लिए आपको मेरे अगले एपिसोड का वेट करना होगा। अरे चलिए, आपको कलाम तक लेके जाते हैं। ये जी हम बडगोई टॉप से वापस आ चुके हैं अतरोड वैली की तरफ। अब हम उल्टे हाथ में टर्न करेंगे गबराल वैली की तरफ, वहीं से हम जाएंगे शाही बाग। शाही बाग का टोटल जो रास्ता किलोमीटर्स में है वो तकरीबन 20 से 25 का बनता है, 20 से 25 किलोमीटर, और उसको तय करने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। तो ये रास्ता अब जा रहा है जी शाही बाग और वी आर ऑन द वे। यहाँ पे जगह जगह आपको शहद की मक्खियों के ये डब्बे नज़र आएंगे जी।
ये सामने आपके आगे हैं जी। लेकिन ज़्यादातर लोग चीनी से शहद बनवाते हैं, लेकिन खालिश शहद भी यहाँ पे आपको मिल जाता है जी। ये जी हम शाही बाग गए थे, शाही बाग से हम वापस जा रहे हैं कलाम की तरफ। ये रोड कलाम की तरफ जा रही है और ये रोड जो ऊपर जा रही है ये जा रही है कुमरार की तरफ जी। अब हम जा रहे हैं जी कलाम की तरफ। इतना मुश्किल रास्ता तय करने के बाद ये रास्ता तो हमें बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा है। ये जी इस वक्त हम अतरोड़ के बाजार से गुजर रहे हैं जी, अतरोड़ वैली के बाजार से। ये जी अतरोड़ वैली में एक पॉइंट है जहाँ पे दरिया का पानी आ रहा है और यहाँ पे बैठने की जगह है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा पानी, ठंडा ठंडा पानी और ठीक ठाक किस्म का ठंडा पानी। यहाँ पे जनाब आराम से आप जूते उतारें, पानी डालें और ठंडे ठंडे पानी के साथ यहाँ के व्यूज़ को एंजॉय करें जी आप। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जी, ब्यूटीफुल पॉइंट। जाते हुए या आते हुए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ज़रूर स्टे करें, आपको बहुत मज़ा आएगा जी। बहन ये देखें पानी के अंदर से एक गाड़ी को निकाला जा रहा है जी। ओह माय गॉड, अमेजिंग जी, ज़बरदस्त। जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि रात के वक्त इन रास्तों पर सफ़र करने से परहेज करनी चाहिए। वजह यह है कि रात के वक्त एक तो विजिबिलिटी बहुत कम होती है और आपको रोड का एक्सपीरियंस भी नहीं होता। अगर आपको एक इलाके का उसकी रोड्स का एक्सपीरियंस हो तो फिर बेशक रात को ड्राइव करें, लेकिन अगर आप इस इलाके में नए हैं तो फिर बहुत एहतियात करनी चाहिए। कलाम तक किसी भी तरह की सेडान गाड़ी बड़े आराम से आ सकती है, लेकिन उसके आगे मैं सेडान गाड़ी को रिकमेंड नहीं करता। बेहतर है कि कलाम में आप अपनी गाड़ी को पार्क करें और वहाँ से जीप हायर कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। अरे दोस्तों, पता ही नहीं चला कि आपसे बातें करते करते हम कलाम पहुँच चुके हैं। अब अगला मरला जो हमें दरपेश है कि हमने किस होटल में जाके स्टे करना है। वैसे तो कलाम में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ी तगदो के बाद मैंने एक बड़ी डिसेंट सी जगह सेलेक्ट की। थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। ये जगह फैमिली समेत हम सबको बहुत पसंद आई और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक डिसेंट स्टे चाहते हैं, गर्म पानी की फैसिलिटी चाहते हैं, खुला मैदान चाहते हैं, सब्ज़ा चाहते हैं, तो ये इससे बेहतर जगह आपको शायद कलाम में ना मिले। ये जगह रमदा इन के नाम से जानी जाती है। इनकी ख़ास बात यह है कि इनके पास एक बड़ी वसी और रीस पार्किंग है। 2-3 आपको बहुत अच्छे डिसेंट लॉन मिल जाएंगे, मुख्तलिफ तरह के फूल यहाँ पे मिलेंगे। मैनेजमेंट बड़ी कोऑपरेटिव है, वाईफाई, इंटरनेट, अगर हर तरह की फैसिलिटी इस जगह पे आपको मिल जाएगी। कलाम में जी उशू फॉरेस्ट के साथ अगर आप उल्टे हाथ टर्न करके आगे की तरफ आएँ तो यहाँ पे ये जो मैं आपको होटल दिखा रहा हूँ, इट्स अ वंडरफुल होटल जी। अच्छी बात है कि इनके पास पार्किंग स्पेस बहुत अच्छी है। 15 के करीब कमरे मौजूद हैं फ़िलहाल और उनके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। गर्म पानी हो गया, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस जी। मैं ख़ुद भी यहाँ पे रह रहा हूँ फैमिली के साथ, तो मैंने सोचा जो चीज़ मैंने अपने लिए पसंद की मैं आपको भी रिकमेंड कर दूँ। इनके पास भी 2 तरह के रूम अवेलेबल हैं। बड़ा रूम भी अवेलेबल है, छोटा रूम भी अवेलेबल है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो रूम ले सकते हैं जी। अगर आपको ये ट्रैवल जर्नी पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। इंशाल्लाह अगली ट्रैवल जर्नी में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी और वो ट्रैवल जर्नी बहुत खूबसूरत शाही बाग के बारे में है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।